को नौ बदली बिजली भूमि के रैली जी, देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि के रैली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी। नारद संचार के सभी दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार। और आज हम बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ इस समय पूरे देश में और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पर जोशीमठ में जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं और जिस तरह के शंका आशंका सामने बनी हुई है, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जोशीमठ शहर का बचना अब मुश्किल लगता है। इन सब बातों को देखते हुए और वहाँ के लोगों के दुख दर्द को देखते हुए हमें लगा कि जोशीमठ पर कुछ बातें हमें करनी चाहिए। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली ज़िले का एक महत्वपूर्ण शहर है और अब इसका धार्मिक महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है और आज जो इसका एक पर्यटन के लिहाज से जो महत्व है, आज वो सब लोगों को पता चल रहा है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनमें से जो एक बद्रीनाथ धाम है उसका रास्ता जोशीमठ से होते हुए जाता है। जोशीमठ से करीब 40 किलोमीटर आगे आपको बद्रीनाथ धाम पड़ता है। जोशीमठ पहाड़ी पर है, ऊपर थोड़ा पहाड़ पर स्थित है। वहाँ से नीचे उतरकर अलकनंदा नदी को पार करते हुए विष्णुप्रयाग से होते हुए आप जोशीमठ जाते हैं। तो जो बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ ये एक बड़ा शहर है जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं और वहाँ से आगे अपनी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यही जोशीमठ शहर आज उसके अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया, उसका अस्तित्व संकट में है। देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि के रैली जी, देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि के रैली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी। और आज जो रिपोर्ट आई है, आज 8 जनवरी तक की जो रिपोर्ट बताई गई है, 27 दिसंबर से 8 जनवरी, इन 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है, नीचे और नीचे धंस गया है। इसके बाद जो है ये तमाम वहाँ के लोगों की चिंता और बढ़ गई है और उत्तराखंड के निवासी, देश दुनिया के जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी निवासी हैं, वो सब जो है उनकी चिंताएं और बढ़ गई है। दरअसल जोशीमठ के बारे में जो वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ में आज जो हो रहा है ये काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। ये आज बेशक ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आज सबके सामने है और पूरा मीडिया इसको दिखा रहा है, तमाम विशेषज्ञों की, लोगों की नज़र इस पर चली गई है। ये प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन तब धीमी थी और आज ये एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दरारें 6 इंच 4 इंच की दरारें दिख गई हैं, मकानों पर दरारें आ गई। तो ये अब एकदम लाइमलाइट में आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी और ये क्षेत्र इसी तरह का है। और इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के बारे में जो कई रिपोर्टें पहले तैयार की गई हैं, यहाँ पर कई आंदोलन पहले किए गए हैं, उनकी तरफ एक के बाद एक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ विकास कार्य होते चले गए, यहाँ बिल्डिंगें बनती चली गई, यहाँ बाजार, मकान बन गए, शहर बड़ा होता चला गया। कोई वहाँ पर उसकी कितने वजन को ये पहाड़, जिस पहाड़ पर ये शहर बस रहा है, वो सह सकता है, इसके बारे में तमाम रिपोर्टों में जो सलाह दी गई थी उसकी तरफ किसी समय कोई अमल करने की कोशिश नहीं हुई है। और यही वजह है कि आज इस शहर का अस्तित्व संकट में दिखाई देता है। उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी। भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती, जो कि वानिकी विभाग रानीचौरा के विभागीय प्रमुख हैं, वानिकी विभाग के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि अब
जोशीमठ को बचाना मुश्किल है। यह शहर अब जो है समाप्ति के कगार पर है। सीधी बात कर रहे हैं उन्होंने, कई उनके वीडियो आए हैं, उनमें ये बातें उन्होंने कही हैं और हमारी भी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं केवल अब हमें आगे के बारे में सोचना है कि अगर ये शहर धंसता है, नीचे जाता है, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे इसमें क्या बचाव कार्य या आगे की सुरक्षा के लिए या आगे का जो परिदृश्य होगा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और जान माल की रक्षा करनी चाहिए। जो जान माल जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जोशीमठ जिस पहाड़ पर ये शहर बसा है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, मतलब महानगरों के मुकाबले तो छोटा है, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से ठीक ठाक शहर है। तो वो पहाड़ जो है बिखराव की प्रक्रिया उसमें तेज़ हो रही है, वो बिखर रहा है। वो कैसे सेटलमेंट होगा, नीचे जाके कहाँ होगा, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन उसमें बिखराव की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। 1976 की रिपोर्ट की बार बार बात की जाती है। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उस समय गढ़वाल के जो तत्कालीन कमिश्नर थे, गढ़वाल कमिश्नरी के जो कमिश्नर थे मिश्रा जी, उनका नाम महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उस समय, क्योंकि उस समय 1976 के आसपास काफ़ी भूस्खलन वहाँ हुए थे, तो ये कमेटी वहाँ बनाई गई थी। तो उसने साफ साफ लिखा कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस पहाड़ को सुरक्षित रखना है तो कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। बड़ी मात्रा में यहाँ पेड़ लगाए जाने चाहिए और जो यहाँ अंदर अगर कोई बड़ी कोई सड़क बनती है, बड़ी चट्टान आती है, तो उन चट्टानों को विस्फोट से नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ये पहाड़ की इकोलॉजी जो है इससे डिस्टर्ब हो जाएगी और कोई ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे यहाँ पर मतलब जो पहाड़ है उसकी स्थिरता को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। लेकिन हुआ क्या, शहर लगातार बढ़ता चला गया। इसको धार्मिक नगरी का जो माहौल था वो धीरे धीरे पर्यटन नगरी में बदल गया। बड़े बड़े होटल बन गए। घरों में, होटलों में जो टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय थे उनका पानी पहाड़ के अंदर ही जा रहा है, उसका कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, वो पानी ज़मीन सोख रही है। और जोशीमठ ही नहीं, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में जितने भी शहर हैं, ज़्यादातर मतलब 80-90% शहरों में यही हाल है कि वहाँ जितने भी शौचालय बन रहे हैं, स्नान घर हैं, घर का किचन का पानी, जो भी पानी है वो सब ज़मीन में ही डाला जा रहा है, ज़मीन के अंदर ही सोख रहा है। और आप ये एक सामान्य सी बात है कि अगर ज़मीन में एक जगह से लगातार पानी अंदर जाता रहेगा तो उस ज़मीन का क्या हाल होगा वो हम सोच सकते हैं। और जोशीमठ तो वैसे भी हिमालयी ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर ऊपर से बर्फ़ और वगैरह कई स्रोत अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, पहले से ही पानी के कई स्रोत वहाँ चल रहे हैं। वो स्रोत कहाँ जाके निकल रहे हैं, नीचे अलकनंदा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से शहर का पानी वो भी सब अंदर जा रहा है। तो वहाँ जल राशि, जल की मात्रा उस पहाड़ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हो गई है। और वो अब एक तरह से भूस्खलन, जो शहर को बताया कि भूस्खलन से ही ये पहाड़ बना था, अब उस पहाड़ में फिर दोबारा भूस्खलन की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। तो ये सवाल होता है कि 1976 से और उसके बाद भी कई इस तरह के समय समय पर रिपोर्टें आती रही। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे कि वहाँ पर बिजली घर बन रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं कि उनको लेकर समय समय पर आवाज़ उठाते रहें। एक सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती, उनका भी आजकल काफ़ी वीडियो चल रहा है। वो कहते हैं कि हम 2003 से लगातार पिछले 20-22 साल से आवाज़ें उठा रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ की जो स्थिति है, ये हिमालयी पहाड़ जो है उन पर इन चीज़ों का खतरा मंडरा रहा है। ये इस तरह के बड़े बड़े यहाँ विस्फोट से चट्टानों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हमारे खेत खलिहान में जो पानी, जो सिंचाई के साधन हैं, जो जल स्रोत हैं, वो कहीं ना कहीं उससे हिलने के बाद वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन तब ना तो इस तरह का मीडिया वहाँ गया था और ना इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो चेतना बननी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जब हालत जो
हाथ से बाहर निकल चुके हैं, तब इन चीज़ों को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो ये एक सवाल होता है कि सरकारों ने आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया। वैज्ञानिक कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इन जो ज़मीन के अंदर आप सुरंग बना रहे हैं, इन निर्माण कार्यों पर रोक लगाइए। जो आप यहाँ बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, 5-5 मंजिला होटल बन रहे हैं, इनको रोका जाना चाहिए। तो क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आज ये सवाल कहीं ना कहीं सरकारों पर भी खड़ा होता है। जोशीमठ के बारे में हम जो उसका धार्मिक इतिहास है, जो उसका पौराणिक इतिहास है, उसके बारे में भी हम थोड़ा कहना चाहेंगे कि जोशीमठ भगवान नरसिंह ने जब हिरण्याकश्यप का वध किया था, कहते हैं आज से हजारों लाखों साल पहले, तो नरसिंह भगवान जो बहुत गुस्से में थे, वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए तब जोशीमठ में आए थे। जोशीमठ उस समय बड़ा रमणीक स्थल, बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण रहा होगा, तो वहाँ उनका गुस्सा शांत हुआ। तो वहाँ आज भी जोशीमठ का जो धार्मिक जो उसका अस्तित्व है, जो धार्मिक उसकी पहचान है, वो वहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर को लेकर है। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य भी वहाँ आए और भारत में उन्होंने जो अपने 4 मठ जो स्थापित किए, उनमें पहला मठ उन्होंने जोशीमठ में ही बनाया। वहाँ उन्होंने तपस्या की, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्योति के जो दर्शन हुए, तो उसको ज्योतिर्मठ कहा जाता था और बाद में यही नाम ज्योतिर्मठ से बदलकर जोशीमठ बन गया। और जोशीमठ में भगवान बद्रीनाथ जो है, शीतकाल में जब बद्रीनाथ में पूरी बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ जाने का मार्ग नहीं बचता, तो सर्दियों में शीतकालीन निवास जो है उनका जोशीमठ में ही होता है। भगवान बद्री विशाल वहीं रहते हैं। तो वही जोशीमठ जो 4 धाम यात्रा जिन लोगों ने की होगी और जिन्होंने वहाँ नरसिंह देवता का मंदिर दर्शन किए होंगे, बद्रीनाथ गए होंगे, उन लोगों को ये पता होगा कि जोशीमठ एक अलग पहचान रखता है भारत की धार्मिक संस्कृति में। वो जोशीमठ आज उसका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। यहाँ किसी समय 7वीं सदी में बताया जाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ के कतूरी वंश के संस्थापकों ने भी इसको अपनी राजधानी बनाया था और 400 साल उन्होंने यहाँ कहते हैं राज किया। उसके बाद कोई ऐसी घटना हुई कि वो बागेश्वर और बैजनाथ चले गए, यहाँ से अपनी राजधानी उठाकर यहाँ बैजनाथ की तरफ चले गए। तो जोशीमठ का बड़ा महत्व है और उसका इस तरह उसके अस्तित्व पर इस तरह संकट खड़ा होना सभी के लिए चिंता का विषय है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जोशीमठ को बचाने के लिए अभी भी क्या किया जा सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि कैर्याली जी, देवभूमि को नौ बदली बिजली भूमि कैर्याली जी, उत्तराखंड की धरती यून डाम्याली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी। नदी नयार खाल धार हवा पानी बेचाली जी, नदी नयार खाल धार हवा पानी बेचाली जी, हवा पानी बेचाली जी, हवा पानी बेचाली जी। जल जंगल जमीनों का पुश्तैनी हक छीन्याली जी, जल जंगल जमीनों का पुश्तैनी हक छीन्याली जी। उत्तराखंड की धरती ऊन डाम्याली जी,